आपके अपने चैनल लकी डीसीएम पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसमें सावधानी ही बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा समाधान है। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को लेकर। पन्ना में 2 और नए मामले आए हैं सामने। 18 पर पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। हॉटस्पॉट बन रहा बरबसपुरा गांव। अब तक 9 मामले आए बरबसपुरा में सामने। अन्य मरीजों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की रिपोर्ट आना शेष बाकी है। जिले में 73 संदिग्धों की रिपोर्ट का इंतजार अभी है। रविवार को भी पन्ना में कोरोना का ग्राफ बढ़ा और 2 नए मामले सामने आए। बताया जाता है कि रविवार को प्राप्त जांच रिपोर्टों के नतीजे में जो 2 मरीज पॉजिटिव आए हैं वे दोनों ही बरबसपुरा गाँव के हैं, जहां पहले भी 7 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं। इस तरह अब यहां 9 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव है। एक ही गांव में 9 मरीज सामने आने के बाद अब बरबसपुरा गांव में एक और एहतियात की ज़रूरत है। प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है। लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। साथ ही सभी को घर से निकलने की मनाही है। बताया जाता है कि आज सामने आए नतीजों में बरबसपुरा की 20 वर्षीय युवती और 34 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अभी तक कुल 18 मामले सामने आए हैं, जिसमें अब 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बरबसपुरा गांव में गुजरात से आए परिवार के संपर्क में आए लोगों में कोरोना संक्रमण मिल रहा है, जिसके और फैलने की संभावना भी जताई जा रही है। बरबसपुरा पन्ना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। 18 में 9 मामले इसी गांव के हैं। इसके अलावा अजयगढ़ तहसील मुख्यालय में एक ही परिवार के 2 सदस्यों में कोरोना संक्रमण मिला है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एल.के. तिवारी ने आज जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन में बताया कि दिनांक 29 मई 2020 को कोविड-19 के भेजे गए नमूनों में से 24 सैंपलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें पन्ना विकासखंड के ग्राम बरबसपुरा में पाए गए कोरोना वायरस पुष्ट मरीज के प्राइमरी कॉन्टैक्ट रहे 55 वर्षीय महिला के साथ 4 अन्य व्यक्ति, जिनमें एक तहसील देवेंद्र नगर अंतर्गत ग्राम देवरी निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति, 2 अजयगढ़ निवासी व्यक्तियों एवं एक अजयगढ़ के ग्राम मकरी निवासी 45 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में ग्राम घाट, सिमरिया, बिलघाड़ी, बरबसपुरा, श्यामगिरी, अजयगढ़, मकरी एवं देवरी ग्राम को मिलाकर कुल 8 एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र हैं, जिनमें लगातार आरआरटी टीम स्क्रीनिंग, सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। जिले में अभी तक 73 सैंपलों की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसमें अधिकांश वे संदिग्ध हैं तो पॉजिटिव आए लोगों के संपर्क में आए थे। गौरतलब है कि पन्ना में कोरोना का ग्राफ अब तेजी से बढ़ रहा है। 2 दिन पूर्व जहां पन्ना में कुल 4 ही मामले थे, वहीं आज ये आंकड़ा 18 हो गया है, जो पन्ना के लोगों के लिए बेहद चिंता का विषय है। अवैध शराब बेचने वाले आरोपी गिरफ्तार। 60 लीटर शराब जब्त हुई। 31/5/20 को टोल फ्री नंबर 7587634100 में अवैध शराब बिक्री होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर तत्काल जिला स्तरीय पुलिस टीम द्वारा सूचना में शराब बिक्री हेतु बताए स्थान कुंजवन हार स्टेडियम के पास नाला पार पहुंचकर देखा गया तो मौके पर पुलिस टीम को शराब बनाने वाली भट्टियां दिखी एवं एक व्यक्ति मिला जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया एवं नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति द्वारा अपना नाम राकेश अधिकारी निवासी कुंजवन का होना बताया एवं अवैध रूप से शराब बिक्री करना बताया गया। आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक के कुछ डिब्बे मिले, जिनमें से 5 डिब्बों में कच्ची हाथ भट्टी की बनी देसी महुआ की शराब, प्रत्येक डिब्बे में 12-12 लीटर कुल 60 लीटर कीमत करीब 9,000 रुपये की मिली एवं 11 डिब्बों में सड़ा हुआ महुआ और 2 खाली डिब्बे में चटक और प्लास्टिक की टोटी मिली। पुलिस टीम द्वारा मौके पर सड़ा हुआ महुआ को उपस्थित गवाहन के सामने नष्ट किया गया एवं अवैध 60 लीटर शराब को जब्त किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर थाना कोतवाली पन्ना में अपराध क्रमांक 470/20 धारा 34 का आबकारी एक्ट का मुकदमा कायम किया गया। अब पन्ना में ही होगी कोरोना की जांच। तत्काल मिलेंगे नतीजे। तो मलेरिया कार्यालय में स्थापित की गई जांच की मशीन। कार्यालय में मशीन लगाने का विरोध भी हुआ है। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। इसको देखते हुए प्रदेश के हर जिलों में कोरोना टेस्ट मशीन लगाने की कवायद हो रही है। इसी क्रम में आज पन्ना में भी मशीन को लगाया गया। मशीन के आने के बाद अब कोरोना संदिग्ध लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना होगा। पन्ना में कोरोना मरीजों की जांच के लिए अभी तक यह व्यवस्था थी कि सैंपल सागर मेडिकल कॉलेज भेजे जाते थे, जहां से रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ता था। ऐसे में संदिग्ध व्यक्तियों के और अधिक
लोगों से संपर्क में आने का खतरा भी बना रहता था। लेकिन अब पन्ना में ही कोरोना टेस्टिंग मशीन लग जाने के बाद अब प्रतिदिन 50 से अधिक सैंपल प्रतिदिन टेस्ट होंगे और जो मरीज को असुविधा होती थी उससे बचा जा सकता है। आज अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त मशीन को लगाया गया। इस मौके पर पन्ना जिला चिकित्सालय के CMHO डॉक्टर LK तिवारी ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि पन्ना में अब कोरोना टेस्टिंग मशीन लग गई है, जिससे मरीजों की पहचान करने में भी सुविधा मिलेगी और जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि 4-5 दिन बाद ट्रू नॉट मशीन काम करना शुरू कर देगी। इसके रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंजीनियर आज ही ये मशीन लेकर आए हैं। इस कारण बिना देरी किए हुए हमने पुराने CMHO ऑफिस और वर्तमान में मलेरिया कार्यालय में इस मशीन की स्थापना कर दी है। इसकी चलाने के लिए टेक्निकल लोग नियुक्त किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि पन्ना में कोरोना रोकने के लिए इस मशीन का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इसमें तुरंत ही रिजल्ट प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए बिना देरी किए हुए मशीनों को स्थापित करा दिया गया है। वहीं केंद्र के प्रभारी डॉक्टर DK गुप्ता का कहना है कि 24 घंटे इस मशीन से जांच होगी और 50 सैंपल प्रतिदिन टेस्ट किए जाएंगे। यह पन्ना जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। अभी लैब में 2 टेक्नीशियन काम करेंगे। गौरतलब है कि ये मशीन पन्ना के लिए बेहद ज़रूरी थी। पन्ना में टेस्ट होने से कई तरह की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। प्रतिदिन टेस्ट होने से अधिक लोगों की जाँच हो सकेगी और समय पर लोगों का उपचार मिल सकेगा। मशीन को लगाने के लिए चुने गए स्थान को लेकर पन्ना में विवाद देखा गया। बताया गया कि उक्त मशीन को जिला चिकित्सालय परिसर में ही लगाना चाहिए, लेकिन पन्ना में इसे जिला मलेरिया व फाइलेरिया कार्यालय में लगाया गया, जिससे यहाँ के कर्मचारियों में विरोध भी देखा गया। लेकिन यह मामला कोरोना से जुड़ा होने के कारण कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आनन फानन में इस कार्यालय को खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत सारा सामान बाहर कर दिया गया, जबकि ये जो भवन बना हुआ है पूर्व CMHO ऑफिस है, जो क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे मलेरिया फाइलेरिया विभाग ने अपने हैंडओवर ले लिया था एवं उनके द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। अब ये सवाल ये उठता है कि जब इस परिसर में वैसे भी मलेरिया फाइलेरिया के अलावा कुष्ठ विभाग, खाद्य औषधि विभाग सहित कई नॉन टेक्निकल विभाग संचालित हैं जो पहले से ही लग रहे हैं, परिसर में इतने कमरे नहीं हैं ये मशीन लगाई जा सके। इस मशीन के लगने से यहाँ के कर्मचारियों को भी भय सताने लगा है, क्योंकि यहीं पर लैब में कोरोना की टेस्टिंग होगी, जिससे इन लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर ये कर्मचारी भयभीत हैं। एड्स प्रभाग भी इसी परिसर में शिफ्ट कर दिया गया। इसका भी कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में CMHO कार्यालय द्वारा मलेरिया विभाग को पत्र जारी कर अति शीघ्र रूम खाली करने का आदेश दिया है और इसमें अन्य विभाग जो शिफ्ट होना है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। उनकी चिंता है कि इससे संक्रमण का खतरा होगा, जो यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों सहित यहाँ आने वाले अन्य लोगों के लिए भी घातक हो सकता है। बताया जाता है कि पास ही स्टाफ के आवास भी हैं। ऐसे में आबादी क्षेत्र में मशीन नहीं लगाई जानी चाहिए थी। इसका मशीन का सब सामान इसी में है एक्चुअली। ये है कल सर कितने सैंपल हो सकते हैं और सर कितनी सहूलियत हो जाएगी? हाँ, ये आज हमारे इंजीनियर सागर से ट्रू नॉट मशीन लेके आए हैं।
आज ये इंस्टॉल हो रही है। इसकी कुछ और प्रक्रियाएं हैं ऑनलाइन ICMR लैब्स रजिस्ट्रेशन वाली 2-3 दिन में हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद हम पन्ना में अपना कनोरल टेस्टिंग शुरू कर सकेंगे। ये 24 घंटे में अधिकतम हम 50 टेस्ट इसमें कर सकते हैं, पर मिनिमम कम से कम 25 टेस्ट हर दिन कर पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत रिपोर्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। सागर सैंपल जाते थे, बहुत आवागमन होता था, उससे हमारे समय की बचत होगी और जल्दी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और जल्दी हम इस पर अगर कोई सस्पिशियस रिपोर्ट आती है तो उसमें हम रोकथाम के उपाय जल्दी कर सकेंगे। इससे हमारा ये फ़ायदा होगा। सर, किन लोगों को प्रायोरिटी के साथ में सैंपल लिए जाएंगे, कैसे? ये हमारे 2 तरह के प्रायोरिटी रहती। पहले तो जो हमारे हाई रिस्क जोन से बाहर से जो मजदूर या माइग्रेंट्स आए हैं, उनमें कोई लक्षण होते हैं, उनके सैंपल लेके टेस्ट करेंगे। दूसरे जो लोग हमारे पॉजिटिव केस आ चुके हैं, उनके संपर्क में जो व्यक्ति हाई रिस्क है, उनके सैंपल लेंगे। तो 24 घंटे लैब काम करेगी? 24 घंटे लैब काम करेगी। कितनी बड़ी सफलता है ये? बहुत बड़ी सफलता है। अभी हमें आज भी जैसे हमारे परसों के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार हम आज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें से कोई पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आने के बाद हमें बहुत सारे रोकथाम के उपाय करना, उसमें हमारा विलम्ब होना बंद हो जाएगा। हम तत्काल प्रतिबंधात्मक उपाय कर सकेंगे। थैंक यू। मशीन लग गई है, हाँ। कितनी सहूलियत हो जाएगी और कितने सैंपल रोज कलेक्ट किए? जी, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ ट्रू नोट मशीन अवेलेबल हो गई है। इसमें टीबी के अलावा इसकी कोविड की जांच भी आसानी से की जा सकती है। एक बार में इसमें 2 सैंपल होंगे और एक बार जांच करने में 45 मिनट का समय लगेगा। जैसा कि अभी CMO साहब ने बताया है कि अपन दिन भर में 50 सैंपल तक कर सकते हैं। जैसे ही 2-3 दिन में ऊपर से सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम लोग इस मशीन को चालू कर देंगे। जिस तरह से यहाँ पे जो जांच होगी जब कोरोना की, तो उसमें किस तरह की इस्तेमाल किया जाएगा? क्या PPE किट की ज़रूरत पड़ेगी? कौन कौन सी ऐसी आधुनिक चीज़ें? जो भी आधुनिक चीज़ें PPE की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे पास अवेलेबल है, और जो भी सामान की ज़रूरत है वो सब हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे ही ऊपर से हमको पासवर्ड वगैरह जो मिल जाए, पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो तुरंत हम इसको शुरू कर कितने देंगे। टेक्नीशियन काम करेंगे? इसमें टेक्नीशियन अभी तो हमारे पास फिलहाल 2 हैं, और CMO साहब और भी टेक्नीशियन देंगे तो राउंड द क्लॉक मशीन काम करेगी। हाँ, टेक्नीशियन की कोई समस्या नहीं है। युवा कांग्रेस के IT सेल जिलाध्यक्ष बने आकाश। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले आकाश जाटव अजीगढ़ के वार्ड क्रमांक 6 में निवास करते हैं। उन्होंने अपने छात्र जीवन से ही लोगों से जुड़कर कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है। साथ ही यूथ IT सेल से भी जुड़े रहे। हर मुद्दे पे अपनी बेबाकी राय सत्ता में काबिज पार्टियों के गलत नीतियों को उजागर करने, जनता को सच्चाई बताने और युवाओं में अपनी अलग छवि रखने वाले आकाश जाटव को यूथ कांग्रेस IT सेल जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आकाश जाटव को यूथ कांग्रेस IT सेल जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही हैं। जिलाध्यक्ष बनते ही इष्ट मित्रों द्वारा बधाइयां एवं शुभकामनाएं संदेश का तांता लग गया। बधाई देने वालों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी, मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिव्या रानी, अनिल तिवारी, मृगेंद्र सिंह गहरवार, नृपेंद्र सिंह परिहार, रेहान मोहम्मद, प्रबल नारायण चतुर्वेदी, प्रताप जाटव, अक्षय तिवारी, वैभव थापक, राकेश गर्ग, श्री राम पाठक, हाकिम सिंह मुंदेला, स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, मोहम्मद आज़ाद, राकेश सोनी आदि सैकड़ों लोगों ने बधाइयाँ दी। अमानगंज में हटाया गया अतिक्रमण, आवागमन सुगम बनाने की गई कार्रवाई। नगर की मुख्य सड़कों से लेकर प्रमुख बाजारों में दुकानों के बाहर अतिक्रमण में से निजात नहीं मिल पा रही थी। अधिकांश बाजारों में अपनी सहूलियत के हिसाब से दुकान संचालक दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं। इससे नगर को सुंदर बनाने में बाधा आ रही है। जिम्मेदार इस अतिक्रमण को देखने के बाद भी नज़रअंदाज किए हैं, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। शहर के मुख्य सड़कों व बाजारों में अतिक्रमण बड़ी समस्या है। अमानगंज में कई प्रशासनिक अधिकारी आए और गए, मगर अतिक्रमण हटाने की हिमाकत ना तो यहाँ के नगर प्रशासन ने की, ना ही राजस्व प्रशासन ने हिम्मत दिखाई। वर्तमान तहसीलदार अविंदिका तिवारी की कार्यप्रणाली को देखकर अमानगंज की जनता में एक आशा की किरण जाग गई है कि शायद अमानगंज अतिक्रमण मुक्त हो जाए, जिसकी वानगी अमानगंज तहसीलदार ने आज फील्ड पर फैले अतिक्रमण को हटाकर दिखाई, जिसमें अमानगंज नगर प्रशासन एवं राजस्व प्रशासन की टीम ने राजा अमान सिंह खेल ग्राउंड पर फैले अतिक्रमण को हटाने पहुंचे, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने जमकर विरोध किया। मगर विरोध के बावजूद भी अमानगंज तहसीलदार ने स्टेडियम पर बने 2 मकानों को ढहा दिया एवं शासकीय भूमि पर लगी बारी को भी तोड़ा गया। इस कार्रवाई को देख अतिक्रमणकारी सख्ते में आ गए और काफ़ी ज़्यादा विरोध करने लगे एवं अतिक्रमणकारियों को रोकने पुलिस प्रशासन की संख्या कम होने से अतिक्रमण हटाना बीच में ही बंद कर दिया गया, जिसमें अमानगंज तहसीलदार ने सख्ती से आदेश देते हुए कहा कि जितनी जल्दी हो सके जगह खाली कर दी जाए, वरना मजबूरन हमें मशीन चलाकर अतिक्रमण हटाना होगा। अहमदनगर में कुछ अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की गई?
यहाँ ये खेल मैदान है, इसके आसपास काफ़ी अतिक्रमण हो रहा है। इस संबंध में बेदखली के आदेश जारी हुए थे और मेरा देखने में आया कि इन्होंने उसके बावजूद कुछ निर्माण कार्य किया था जिसके लिए इन्हें मना किया गया था, लेकिन चूँकि इन्होंने उसका पालन नहीं किया तो आज मुझे कार्रवाई करनी पड़ी। उसका कुछ निर्माण कार्य जो था वो मैंने आज गिरा दिया है। क्या राजस्व प्रशासन के साथ और भी कोई रहा? मेरे साथ नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। आगे भी किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी नगर में फैले अतिक्रमण? हाँ, इन्हें और भी अतिक्रमण है आसपास के जिन्हें अभी कहा गया है कि स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा राजस्व के द्वारा उसे गिरा दिया जाएगा। धन्यवाद। निःशुल्क खोले गए सार्वजनिक प्याऊ। नगर परिषद स्थानीय नगर परिषद के द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी सार्वजनिक स्थानों में निःशुल्क प्याऊ खुलवाए गए हैं। इस बार जहां पर प्याऊ की आवश्यकता थी उसी स्थानों में खोले गए हैं। नगर में खोले गए प्याऊ स्थलों का सीएमओ के तिवारी द्वारा निरीक्षण किया गया और प्याऊ का पानी भी पिया। उनके साथ वहां पर हिदायत दी गई कि सामाजिक दूरी का पालन करें व घड़ों को साफ कपड़े से ढक कर रखें। साथ ही प्याऊ के चारों तरफ गंदगी न होने दें एवं मुंह पर नाक को साफ कपड़े से ढकें और मास्क लगाएं। कंटेनमेंट क्षेत्र का कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण। जिले में जिन क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों का आना हुआ था उन श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई थी। स्क्रीनिंग के दौरान जिनमें कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा था या पूर्व में पाए गए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क के आधार पर कोविड केयर सेंटर में रखा गया था, उनके नमूने जांच के लिए प्रेषित किए गए थे। प्रयोगशाला से जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई उन लोगों को तुरंत ही जिला चिकित्सालय में स्थापित कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। भाई बंदी कंटेनमेंट एरिया के अंदर रास्ता है, उधर से वो बंद रहेगा और इसकी गलियाँ इधर साइड में खुलती है, इधर साइड में खुलती है, तो वहाँ सब पॉइंट पे वो लगेंगे, केवल जिला प्रशासन और टिड्डी दल का हुआ सामना। 50% टिड्डी दल सदस्यों को मारने में मिली सफलता। पूरे प्रदेश में टिड्डी दल का खौफ है, यह किसानों की फसल को चौपट कर रहा है। तो मध्य प्रदेश की पन्ना में जिला प्रशासन और टिड्डी दल का आमना सामना हुआ। प्रशासन इसे मारने व भगाने का फैसला किया। एक जगह जिला प्रशासन ने सायरन भोंपू बजाकर दल को भगाया तो दूसरी जगह जिला प्रशासन ने पेड़ों में विश्राम कर रही टिड्डियों दल पर हमला बोल दिया और उन्हें मार डाला। केमिकल के छिड़काव के साथ 50% से अधिक दल को मारने का दावा पन्ना के कृषि विभाग ने किया है। बड़ी संख्या में मारा हुआ टिड्डी दल मिला है। 4 दिन पूर्व पन्ना जिले में टिड्डी दल छतरपुर जिले की ओर से आया था, जिसे प्रशासन द्वारा सायरन व फायर की बौछार करके पन्ना जिले की सीमा से सतना की ओर भगाने में सफलता मिली थी। किंतु बीती शाम फिर पवई विकासखंड के मुडबारी नदी के किनारे पेड़ों में दल के आने की जानकारी मिली, जिस पर प्रशासन द्वारा रात्रि उस दल पर नजर बनाए रखी ताकि वे कहीं भाग न सके। सुबह 4 बजे कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं नगर परिषद पवई की टीमों द्वारा फायर मशीनें लेकर दल बल के साथ मौके पर पहुंची और टिड्डी दल पर फायर मशीनों में केमिकल दवा मिलाकर बौछारें की गई, जिससे लगभग 50 टिड्डी दल के सदस्यों को मारने में सफलता मिलने का दावा किया गया है। टिड्डी दल को मारने में राजस्व विभाग का बड़ा अमला लगा हुआ था और उन्होंने जहां दल रुका था उसे चिन्हित कर केमिकल से हमला बोला। बाकी टिड्डी दल के सदस्य मौका पाकर गुनौर की ओर भाग गए हैं, जिसके पीछे प्रशासन की टीम लगी हुई है। प्रशासन ने किसानों से अनुरोध किया है कि टिड्डी दल के आते ही शोर मचाएं, धुआं करें एवं थाली बजाएं, ट्रैक्टर के साइलेंसर से आवाज़ करें। सलीहा इलाके में पान की बड़ी खेती होती है, जिससे नुकसान हो सकता है जी। तो इसके केमिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई जी और करीब 50 लीटर दवा और अपने अमानगंज और देवेंद्र नगर और पवई का जी फायर ब्रिगेड बुलाया गया जी, जो कि अभी अपना ट्रीटमेंट का कार्य कर रहे हैं जी। और मुझे नहीं लग रहा है इसमें कम से कम 50% से ज़्यादा अभी तक किल हो चुका है जी। ये तो लगातार एक चलने वाली प्रोसेस है। ये तो अभी ये प्रयास था कि रात में जो दल बैठा है, टिड्डी दल यहाँ आके जो बैठा है, उसको सुबह से न्यूट्रल कर दिया जाए, उसको कम से ज़्यादा उस पर छिड़काव करके उनको नष्ट कर दिया जाए, जिससे कि आगे जाके उसमें किसी तरह से हानि ना हो सके और क्षेत्र में अंदर प्रवेश ना कर सके। जी सर, थैंक यू। होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने वाले युवक पर लगाया गया 2000 का जुर्माना।
पन्ना जिले के पवई विकासखंड के ग्राम कुपना से युवक का घूमते हुए वीडियो सामने आया था। पूरे देश में कोरोना महामारी का प्रकोप है और भारत देश लॉकडाउन पर है। ऐसे में जरा सी लापरवाही कोरोना महामारी को बढ़ावा दे सकती है। पवई विकासखंड के ग्राम कुपना में बीते दिवस महानगरों से लौटे प्रवासी मजदूर जिन्हें होम आइसोलेशन किया गया है, फिर भी यह युवक होम आइसोलेशन में न रहकर गांव में घूम रहे थे तथा सभी के संपर्क में आ रहे थे। युवक का गांव में घूमते हुए वीडियो वायरल हुआ था। बताया जाता है कि इस युवक का नाम उदय लोधी है, जो 15 मई से 30 मई तक प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन किया गया है। फिर भी वह बिना किसी डर एवं भय के गांव में घूम रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की थी कि इस युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वीडियो वायरल होने व मीडिया में खबर प्रसारित होने के बाद प्रशासन तत्काल ही हरकत में आया और ग्राम कूपना में जाकर होम आइसोलेशन का उल्लंघन कर रहे युवक को सख्ती के साथ होम आइसोलेशन किया गया। साथ ही अभिषेक सिंह ठाकुर एसडीएम पवई द्वारा युवक से 2000 का अर्थदंड वसूलने का नोटिस दिया है। एसडीएम ने कहा कि सभी होम आइसोलेशन का पालन करें, जो भी उल्लंघन करता पाया जाएगा उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उन्हें शासन द्वारा बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। साथ ही अर्थदंड भी वसूला जाएगा। साथ ही जो निर्धारित अर्थदंड है वो लगाया गया है और कड़ी हिदायत भी दी गई है और आगे जो ऐसे व्यक्ति हैं वो हिदायत भी दी जा रही है कि अगर आप लोग इस तरीके के उल्लंघन करेंगे तो अर्थदंड के साथ आप पूरी किया आज पन्ना नगर में एक गोविंद जी मंदिर के पास दर्दनाक हादसा हुआ, जिसका वहां पर उपस्थित व्यक्ति ने वीडियो बना लिया, जिसमें एक बंदर अपने बच्चे को लेकर पेड़ पर अटकेलियां करता रहा और उसी दौरान पेड़ से बिजली के तार के सहारे ट्रांसफार्मर तक जा पहुंचा और करंट और स्पार्किंग से आग से झुलस गया। उसके बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वह घायल होकर वहीं पर तड़पता रहा। वन विभाग की टीम घंटों बाद वहां पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर इलाज के लिए पशु चिकित्सालय ले जाया गया।